एक और राहुल गांधी देश में नफरत का माहौल खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तमाम पार्टियों के नेताओं के बयान इस माहौल को बनाए रखना चाहते हैं। नफरत के बीच वोटों की फसल पैदा करने की कोशिश हो रही है। सिनेमा हो या धार्मिक ग्रंथ, हर मुद्दे को विवाद में घसीटा जा रहा है। और अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान विवादों में फंस गया है। तो क्या कहा सीएम योगी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। विपक्षी दल बीजेपी पर धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर विपक्ष दावा करता है कि उनके टारगेट पर एक खास धर्म के लोग रहते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने भी अपनी पार्टी के नेताओं को धार्मिक विवादों से दूर रहने की नसीहत दी थी, लेकिन इसका असर होता नहीं दिख रहा है। यूपी में रामचरितमानस को लेकर पहले ही विवाद उठ खड़ा हुआ है और अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को लेकर जो दावा किया है उससे भी विवाद खड़ा हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। जब हम स्वार्थ से ऊपर उठते हैं तो हम राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं। जब हम राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं तो हमारा देश सुरक्षित होता है। योगी ने कहा कि सनातन धर्म का सम्मान हर नागरिक को करना चाहिए। अगर पूर्व में धार्मिक स्थलों को नष्ट या अपवित्र किया गया था तो अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर उन्हें बहाल करने का अभियान चलाया जाना चाहिए। योगी सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बता रहे हैं तो उनके बयान पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। इसका मतलब है कि सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम जैसे अन्य धर्म समाप्त हो गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने याद दिलाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का एक देश के तौर पर कोई भी आधिकारिक धर्म या पंथ नहीं है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने, उपदेश देने और प्रचार करने का अधिकार देता है। ऐसे में सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म कैसे हो सकता है?